व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाले अल्सर के बारे में। ये अल्सर क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शरद शेनॉय जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शरद जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर शरद, अक्सर पेट के अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, तो पेट का अल्सर होना यानी क्या होना, किस तरह से होता है, ये आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ओके, एक्सप्लेनेशन पेट का अल्सर के पहले ये तेजाब बनने का क्रिया अगर आपको मैं समझाऊं तो आपकी अल्सर के बारे में जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये तेजाब जो बनता है, ये पेप्टिक अल्सर जो है, ये तेजाब ज़्यादा होने की वजह से होता है। और ये तेजाब कैसे बनता है, इसकी क्रिया अगर मैं समझाऊं आपको तो आपको ज़्यादा इसका महत्व पता चल जाएगा जी। अभी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खाना जो निगलते हैं हम लोग, वो खाना अपने अन्न नलिका से, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, ये इसोफेगस से खाना नीचे उतरता है और खाना नीचे उतरने के बाद में वहाँ पे पेट का हिस्सा शुरू हो जाता है। आमतौर पे आम आदमी को लगता है कि पेट का हिस्सा ये होता है, इसको पेट नहीं बोलते, हम स्टमक जिसको बोलते हैं उसको हम जठर बोलते हैं। इस जठर में खाना जब उतरता है तो वहाँ पे तेजाब बनता है। अभी आमतौर पे ये तेजाब जो होता है, इस अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर्स का तेजाब 24 घंटे में बनता है। हमको आपको अगर लगता होगा कि तेजाब कब जब खाना आता है उस टाइम पे बनता है, ये गलत फहमी होती है। तेजाब जो बनता है पेट में, ये पूरे 24 घंटे में बनते रहता है। इसके बारे में दो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। एक चीज़ ये कि तेजाब 24 घंटा बनता रहता है, लेकिन रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 50% तेजाब पेट में बनता है, अगर आप खाना खाओ या न खाओ। और सुबह के 8 बजे से रात के 12 बजे तक 16 घंटे में बचे 50% बनते हैं। तो आमतौर पर अगर 1.2 लीटर्स एसिड बनता है, उसमें से 600 सीसी एसिड सिर्फ रात को 12 से 6 बनता है। मैं आपको ध्यान लाना चाहता हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट का महत्व क्या है, ये इसमें पता चल जाएगा आपको, जैसे मैं आपको समझाऊँ वैसे। दूसरी बात है कि तेजाब जब बनता है, हम तो एक जठर अपना भी थोड़ा अपने आप को ट्रेन कर लेता है। बचपन से हम लोग को आदत डाली जाती है कि नाश्ता कर लो, स्कूल जाइए, दोपहर को डब्बा खोलो, डब्बा खाइए, शाम को 4 बजे घर पे कुछ खा के खेलने जाइए, रात को 8 और 9 बजे के बीच में खाना खाएंगे वापस। तो उसी तरह उस दरमियान पेट अपने आप थोड़ा थोड़ा एसिड तेजाब बनाते रहता है उधर। जैसे मान लो आपके घर में मेहमान आले होते हैं तो सुबह से तैयारी चलती है, तो क्या बनाए खाने के लिए, ये लाओ वो लाओ, तो उसी तरह पेट तेजाब बना के रखता है। तो अब ये ध्यान में रहिए कि आप अगर सुबह के टाइम पे 8 बजे उठेंगे, आप रात का पूरा 50% तेजाब बनता है, प्लस सुबह का जो एक्स्ट्रा बनता है वो बन रहा है। और इस टाइम दरमियान अगर आपने खाना नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं, तो वो तेजाब जाके आगे लंच के टाइम के तेजाब को मिल लेता है जी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेसिडुअल एसिड पेट में बनते रहता है। दूसरी बात है, ये तेजाब जब ज़्यादा बनने के कई और कारण भी होती है, वो आपको मैं बाद में समझाता हूँ। जैसे जैसे तेजाब ज़्यादा बनते रहता है तो उसी तरह ये तेजाब आहिस्ता आहिस्ता हथेलियों को नुकसान करती है। और हथेलियों को नुकसान करती है, जैसे पहले बारिश जब रोड पे पड़ता है तो रोड में कैसे छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं जी, उसी तरह ये हथेली के लाइनिंग को, जठर के लाइनिंग को खड्डे बनाती है वहाँ पे। और ये खड्डे एक दूसरे को मिलजुल के आगे चल के अल्सर बोलते हैं। इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं जी। आमतौर पे ये पेप्टिक अल्सर पेट में होता नहीं है, ये पेट के इर्द गिर्द में होता है, खाने की नली के नीचे होता है और छोटी आंत के पहले हिस्से में होता है। इसका कारण ये है, अगर आप मार्केट में तेजाब लेने जाओ तो तेजाब एक बोतल में देते हैं लोग, बोतल को कोई नुकसान होता नहीं, बोतल में बैठ जाते हैं तेजाब, लेकिन जब जमीन पर डालते हो धुआं निकलता है जी। तो उसी तरह पेट में तेजाब बनता है। नॉर्मली तेज में पेप्टिक अल्सर यहाँ पे होते नहीं है।
उसके अगर खाने की नली के नीचे के साइड पे हो सकता है या छोटी आंत में हो सकता है। हाँ, पेप्टिक अल्सर पेट में भी होता है, जठर में भी होता है, लेकिन उसके कारण अलग होते हैं। उसी तरह अल्सर 3 किस्म के होते हैं। एक खाने की नली के नीचे होते हैं जिसको हम रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं। आमतौर पे उसको गर्ड बोलते हैं, सब गर्ड के नाम सब लोग जानते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जैसे तेजाब ऊपर आता है, खाने की नली पे उसको छाले पड़ते हैं, उसको हम अल्सर बोलते हैं। दूसरा डिओडेनल अल्सर बोलते हैं, जो छोटी आंत के पहले हिस्से में होता है, डिओडेनल अल्सर होता है। और तीसरे जो होते हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, जो जठर में होते हो। उसके कारण अलग होते हैं। ये आमतौर पर प्रिलिमिनरी है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है जी। जब भी तेजाब ज्यादा बनता है और वो तेजाब नुकसान करता है, छाले पड़ते हैं वहां पे और खड्डे हो जाते हैं, उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सर, अभी आपने पेप्टिक अल्सर क्या होता है ये बताते वक्त उनके कारणों के बारे में बात की, तो हम आपसे उसके बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये तेजाब जो बनता है वो किन कारणों की वजह से ज्यादा बनता है और उसके एग्जैक्टली क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओके, आंसर एकदम बहुत ही आसान है और आमतौर पे इसको समझाने जाए तो जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि टोटल एवरेज व्यक्ति अबाउट 1.2 लीटर 24 घंटे में तेजाब बनाता है। कुछ कारणों की वजह से ये तेजाब बढ़ता है, काफ़ी कारण हैं। तो नॉर्मली मैं जब पेशेंट को समझाता हूँ तो अगर 10 पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है तो उसके अंदर 6 जनों के कारण तेजाब ज़्यादा बनने के इज बेसिकली स्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस की वजह मैं समझाता हूँ किस तरह से हो जाता है। बचे 3 बनते स्मोकिंग की वजह से, और बचा 1% जो आता है वो सब अलग अलग खाने से, गलत खाने से, खाना टाइम टू टाइम न खाने से, काफी कारण ऐसे होती है। तो मैं भी आपको एक उदाहरण के तौर में समझाता हूँ। नॉर्मली क्या हो जाता है कि पेट का रिएक्शन, जठर का रिएक्शन तेजाब बनता है। जैसे आंखों में कुछ कचरा जाए तो आंख आंसू बनाते हैं ताकि वो कचरा निकाले। जैसे दांतों में कुछ अटका हो तो अपनी लाल गलती रहती ताकि वो कचरा दांतों के बीच वाले निकालने के लिए। उसी तरह जठर का रिएक्शन है कि बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस हो, दिमाग पे कोई माइग्रेन का अटैक आए आपको, या ऐसे कुछ डरावनी चीज पिक्चर देखी, को जो भी कुछ हुए जी, पहला रिएक्शन पेट का ऐसा होता है कि जठर में तेजाब बनाता है। सो अगर 10 में से 6 जन को स्ट्रेस की वजह से, अभी आमतौर की जिंदगी में भागदौड़ इतनी होती है लोगों की, स्ट्रेस इतने होते हैं। मैं भी अभी अंधेरी से, अभी मेरे बांद्रा के क्लिनिक से अभी अंधेरी दुख आया, ट्रैफिक इतना बर्बाद हो गया था कि इतना स्ट्रेस बढ़ता है कि कुछ कह नहीं सकता। तो तेजाब उसकी वजह से बढ़ते जाता है। अभी के इसके माहौल में लोग सिगरेट पीते हैं। अभी नॉर्मली तेजाब बनाने के लिए पेट के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्रियां होती है जिसको हम सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स तेजाब बनाती है 1.2 लीटर्स। वो तेजाब को से फैक्ट्री की पॉपुलेशन आती है 1.2 मिलियन। 1 मिलियन इज 10 लाख। 10 लाख फैक्ट्रियां होती है जो 1.2 लीटर बनाती है। जब आदमी स्मोकिंग करता है उसकी फैक्ट्रियां डबल हो जाती है, उधर 2 मिलियन हो जाता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली 1.2 का एसिड आपका 2.4 हो गया उधर। तो पहला कारण आपको सामने से आ गया जी। अगर आपके पास स्ट्रेस हो और स्मोकिंग हो, बस सोने पे सुहागा है अल्सर के लिए, तो अल्सर बनते जाएगा आपके अंदर। जब हम किसी को बोलते हैं कि सिगरेट मत पियो, कारण ये है कि आप अपने आप को नुकसान करते हो उसका जी। तीसरी बात है वजन का हिसाब से। एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट। जितना ज्यादा वजन आपका उतना ज्यादा वेट आ जाता है आपका। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वजन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये फैक्ट्रियां बढ़ती जाती है अंदर और तेजाब ज्यादा बनता है। तो वेट चौथी चीज है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि सुबह के टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं करो जी तो तेजाब गेट्स कैरिड ओवर। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाता है, देयर इज अ रेसिडुअल एसिड। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हो, दोपहर का खाना खाते ही नहीं हो, टाइम पे नहीं खाते हो, ऑल दिस थिंग्स विल ऑलवेज एट्रीब्यूट टू तेजाब ज्यादा बनने का एक शंका संभावना शुरू हो जाती है उधर। और एक बार तेजाब बन गया अंदर, कभी कभी खाना आप सही तरह से चबाते नहीं हो, उसकी वजह से हो जाता है। कभी के मान लो काफी लोग जल्दी जल्दी खाना खा के पटपट तो पेट में डाल के भाग जाते हैं उसके लिए जी। क्योंकि पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तीसरी बात है, अगर आपके खाने में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स हो, जैसे मैं समझाता हूँ कि वेजिटेरियन में राजमा, छोले, पनीर, चीज, मेयोनेज, चॉकलेट, चना दाल,
और नॉन वेज में रेड मीट और शेल्ड फिशेस। हम्म। ये सब प्रोटीन जो आते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए जठर को ज़्यादा तेज़ाब बनाना पड़ता है। जी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आप कहीं चाइनीज रेस्टोरेंट में जाइए, खा के निकलिए, बाय द टाइम यू कम आउट आपको भूख लगती है। कहीं चाइनीज रेस्टोरेंट आमतौर पे जो भी खाना उनका ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मान लो कोई आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पे खाना खाया और जब भी खाना खा के बाहर निकलते हैं तो पेट को भूख लगती है, बोलो चलो कोई आइसक्रीम खा ले कुछ ऐसा। जी। तो उसी तरह नॉर्मली द रीजन फॉर दिस इज दैट कि चाइनीज होटल के मोस्ट ऑफ द आर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। जब कार्बोहाइड्रेट खा के निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट पेट में हजम जल्दी हो जाता है, तेजाब खत्म हो जाता है और बाहर निकल लेते हैं। अगर कोई ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ, कोई पंजाबी ढाबे में जाओ ऐसा, वहाँ पे कोई पनीर पसंदा खाओ या मटन बिरयानी खाओ या पाया खाओ, ऐसे सब खा के जब निकलते हैं शाम तक भूख लगती नहीं है। जी। द प्रॉब्लम ये से हो जाता है कि ये खाना हजम करने के लिए पेट तेजाब ज़्यादा बनाता है और जब तक खाना हजम नहीं करता वो आगे भेजता नहीं, उसको पेट में रख देता है। तो तेजाब ज़्यादा बनता है, पेट में ज़्यादा टाइम रहता है, तो उसके लिए भूख लगती नहीं। दूसरा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। हर संडे को कोई मेहमान आते होंगे तो आमतौर पे क्या होता है, खाना थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। जी। तो खाना खा के बाद शाम को रात को बोलते नहीं मुझे भूख नहीं है अभी तक, क्योंकि पेट का खाना अभी तक हिला नहीं है आपका वहाँ से। ये आराम है कि जितना आप ज़्यादा खाओ उतना ज़्यादा तेजाब बनता है पेट के अंदर। तो उसी तरह ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीन जब खाते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं बोल रहा कि मत खाइए, उसको कम खाइए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर तेजाब बोतल में हो तो कोई नुकसान नहीं होता बोतल बिल्कुल। को। अगर मान लो बोतल ग्लास में कोई क्रैक हो, वो तेजाब बाद में अंदर जा सकता है और बाद में तेजाब वो बोतल को भी खराब कर सकते हैं। उसी तरह अगर पेट का लाइनिंग जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है और वो कोट निकल गया तो तेजाब अंदर घुस के गैस्ट्रिक अल्सर बना सकता है। तो ये सब कारण तेजाब ज्यादा बनाती है और तेजाब ज्यादा बनने की वजह से नुकसान होकर अल्सर बन जाता है। जी, बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ आपने समझाया। डॉक्टर, मुझे ये भी पूछना था कि क्या अल्सर होने की एक स्पेसिफिक उम्र होती है या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये अल्सर हो सकता है? छोटे बच्चों में तेजाब ज्यादा बनता नहीं है। एक अभी बताया था मैंने कि वजन के हिसाब से, दूसरा एज के हिसाब से। तो आफ्टर 25 मोर लाइकली कॉमनेस्ट एज फॉर अल्सर इज 35 to 55। ओके। बिकॉज उस टाइम पे आदमी का स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। जी। आदत है वो माँ बाप को सुनते हैं तो स्मोकिंग की आदत भी लग जाती है। जी। अल्कोहल की आदत लग जाती है। अल्कोहल क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी समझा आपको, अंदर की लाइनिंग को खराब कर देती है और उसके अंदर से एसिड तेजाब जाके अंदर नुकसान करती है। जी। आमतौर पे कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि उसका मतलब आप शराब पीना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप पूछो कि स्मोकिंग बिल्कुल मत करो और तंबाकू का कोई भी सेवन मत करो, उसका सभी का असर वही होता है। दूसरी बात है, अल्कोहल पीते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्रिंक। अभी अगर मैंने छूट दी उनको कि शराब पी लो तो 4 2 बोतल खत्म करते हैं, वो नहीं चलेगा ना जी। अभी सोशल ड्रिंकिंग उसे तो नहीं कहेंगे आप। तो अल्कोहल ऑल्सो, ऑल दिस थिंग्स। हमारे एक छोटी सी कहावत है ऐसे, ऑल स्टार्ट विद एस। स्पिरिट यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, स्टीरॉइड्स एंड शार्प टूथ, ये 5 चीजें होती है। शार्प टूथ का क्यों बोल रहा हूँ कि खाना सही चबाया नहीं जाता है। जी। सेप्सिस इन्फेक्शन अगर हो तो फूड इन्फेक्ट होकर जाता है अंदर। तीसरी बात है स्पिरिट, स्मोकिंग एंड स्टीरॉइड्स, ये सब चीजें जो दवाई होती है तो उसकी वजह से भी ये 5 एसेस का कारण होता है जिससे तेजाब बढ़ सकता है, नुकसान हो जाता है। तो दूसरी बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि खाना जो खाते हैं आप, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था, क्रिया जो होती है उसकी, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा एसिड आता है, दोपहर लंच के टाइम पे, शाम के टाइम, तो खाना भी उस टाइम पे आपको खाना चाहिए। जी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि दाल चावल सब्जी रोटी चलो 12 बजे के खाना खाओ, मैं नहीं बोल रहा। काफ़ी लोग मुझे ऐसा समझाते हैं अभी 12 बजे मेरी मीटिंग होती है। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ आपको, मीटिंग करो, एक सैंडविच खा लो, निकल जाओ, 4 बिस्किट डालो पेट में, निकल जाओ। जी। क्योंकि वहाँ पे जो तेजाब बनता है उसको जरा आप ठंडा कर दो, काम खत्म हो गया आपका। जी। बाद में 2 बजे आप वापस खाना खाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस टाइम पे 8 और 9 के बीच में काफ़ी लोग मेरे बोलते हैं हमारा रात का हम 2 बजे उठते हैं, जो 2 बजे सोते हैं तो सुबह 9-10 बजे उठते हैं। जी। तो मैं उनको इतना ही बोलता कि
कुछ सुबह किसी को बोल दो बाजू में ग्लास का दूध रखो या मौसमी का जूस रखो, पी लो, आप सो जाइए वापस। 8 बजे उठिए, पी लो, सो जाइए। उतना भी कुछ तो डालो पेट में उस टाइम पे जी। तो ये काफी कुछ करने से तेजाब कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रहेगा। अगर कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रह जाएगा आपका, अल्सर होने की शिकायत ही नहीं आएगी आपको। जी। तो मतलब सही वक्त पर सही खाना खाने से हम अल्सर होने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 100%। जी। पर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चले कि हमारे पेट में कुछ गड़बड़ी है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आसान तरीका है समझने के लिए। अगर आपके नॉर्मल क्रियाक्रम चल रहा है हर रोज के टाइम पे और कुछ अलग सा हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम, कुछ गड़बड़ है पेट में। अभी आमतौर पे जो लोग आते हैं मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत गैस होता है बहुत। अभी ये एसिडिटी के सिम्टम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के क्लासिकल सिम्टम्स ऐसे हैं कि उनको पेट में दर्द होता है। अच्छा। अभी दर्द हर एक पेशेंट अलग अलग किस्म का दर्द बोलता है। तो कोई बोलता है ऐसा कोई चूहा काटता है, ऐसा बोलता है ऐसा। कोई बोलता है कि खाना खाने के पहले बहुत दर्द होता है, खाना खाने से दर्द कम हो जाता है। तो ये सब काफी सिम्टम्स ऐसे हैं। तो आमतौर पे मैं समझाना चाहता हूँ लोगों की, पेट में कुछ भी होता है तो आते बोलते मेरे को गैस्ट्रिक हुआ है। अभी इसका मतलब मुझे उनको समझाना पड़ता है। आप गैस्ट्रिक हुआ है तो एक बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसको मैं आप पूछता हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। जी। एक बात ऐसी है कि खाना खाने से पहले पेट में हल्का सा दर्द होता है, तो उनको मैं पूछता हूँ दर्द कौन से हिस्से में होता है। तो आमतौर पे पेप्टिक अल्सर का दर्द जो होता है नाभि के ऊपर के हिस्से में और छाती के बीच में, ऐसा यहाँ पे नॉर्मली होता है। ये दर्द किस किस्म का होता है? ये दर्द हो सकता है जलन होती है, चुभन होती है, मरोड़ होती है। और आमतौर पे ये दर्द जो होता है ना, कुछ पेट में खाना डाले तो ये अपने आप कम हो जाता है। हम लोग स्कूल में जब दोपहर का खाने का टाइम आ जाए तो पेट में गुड़गुड़ होता है, तो पता चलता है कि भूख लगी है। यही पेन को अगर आप ज्यादा एग्जैजरेट करो तो पेप्टिक अल्सर का पेन होता है, दर्द होता है। और खाना डालते हुए बोलते आराम लगता है ऐसा। लेकिन अभी कई ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं कि ये दर्द जो होता है ये नॉट ओनली यहाँ पे बैठता है, लेकिन ये खाने से ऊपर आके वो कुछ तेजाब ऐसे बोलता है कि पेट में आता है, मेरा फेफड़े में इधर आ जाता है ऐसा। तो खाने के बाद कुछ अबाउट अरसे के बाद बोलते कि कुछ ऐसा तेजाब ऊपर आ जाता है, मेरा पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। और आगे चल के ये ऐसा कभी कभी सिम्टम्स ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं मुझे एक सूखी खांसी आती रहती है, आमतौर पर ज्यादा खाने के बाद, और रात को इमीडिएटली मैं सो जाता हूँ, उसके बाद ये आ जाता है। तो अगर मैं आसान तरीके से समझाऊं सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पेट का दर्द फर्स्ट थिंग। अभी ये दर्द कुछ लोग बोलते हैं गैस की हैसियत से होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि खाने से पहले होता है, कुछ लोग बोलते हैं खाने के बाद होता है। तो इसको सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आपको दर्द हो, ये किस टाइम पे होता है? खाली पेट होता है? कहाँ होता है? वो बोलता है कि नाभि के ऊपर के हिस्से में। अगर नाभि के नीचे दर्द है, ये अल्सर का पेन नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। पेट का हिस्सा वहां पे आता ही नहीं है। तो मैं उसके बड़ी आंतड़ी में देखूं या छोटी आंत में देखूं, लेकिन पेट में नहीं देखूं। क्लासिकल पेन जो अल्सर का होता है नाभि के ऊपर होता है, पेट के मध्य भाग में होता है इधर इस जी। और उसके बाद में टाइम उसका पेप्टिक अल्सर का पेन जो होता है आमतौर पे खाली पेट होता है। दूसरा एक पेप्टिक अल्सर का पेन है जो खाने के बाद तुरंत हो जाता है, एक आधा घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। उसको पेट का अल्सर की वजह से हो जाता है ऐसा, जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरी बात है कि 45 मिनट्स टू एन आवर जब ये पेन आता है, आमतौर पे आप देखेंगे कि वो खाना खा के तुरंत लेट जाता है। लेटने के बाद वो बोलता है मेरे को यहाँ पे जलन शुरू होती है, तब वो तेजाब ऊपर आता रहता है उधर से, खाने की नली से ऊपर आता है वो। लेकिन हर 2 घंटे के बाद में, खाने के 2-3 घंटे के बाद जब आता है, वो छोटी आंत में अल्सर होता है, डियोडनल अल्सर बोलते हैं उसको। तो आमतौर पे अगर सिम्टम्स देखा जाए और टाइमिंग देखा जाए इनवेरिएबली, तो ध्यान में रखिए पेन शुड बी अबव द नेवल जी, पेन शुड बी इन द सेंटर। पेन खाने के पहले, दोपहर को, कभी भी आ सकता है। सम पेन वाज इंटरप्रेटेड लाइक गैस, मतलब पेट ऐसा फूला पड़ जाता है जी। तो these symptoms can easily come to a diagnosis what it is. जी।
डॉक्टर, अभी जो आपने सिम्टम्स बताए, ये अगर किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं तो उसे कौन से टेस्ट करने चाहिए? मैं आमतौर पे काफ़ी कम टेस्ट करता हूँ। मैं ज़रा इलाज करने के लिए ज़्यादा इजी है, टेस्ट करने बहुत कर सकते हैं, पर आमतौर पे मैं सेग्रीगेट करता हूँ। अगर 40 के बाद ये सिम्टम्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कम से कम एक स्टूल चेक करा के देख लो आप। स्टूल के अंदर कभी कभी क्या होता है, ऑकल्ट ब्लड बोल के एक चीज आती है। ऑकल्ट ब्लड का मतलब जो खून दिखता नहीं लेकिन खून है उसके अंदर। अच्छा। ये कैसे आता है मैं समझाता हूँ। जब भी पेट में तेजाब बनता है, वो पेट के लाइनिंग को नुकसान करती है। जब छाले पड़ जाते हैं पेट के अंदर तो उसमें से थोड़ा खून बहता है। मान लो आप गिर गए तो छाले पड़ते तो ऐसा खून निकलता है। ये खून तेजाब से मिक्स होके, उसको बोलते हैं एसिड हिमैटिन बोलते हैं, ये जाके स्टूल में जाता है और ऑकल्ट ब्लड बोल के आता है। तो एक को टेस्ट करे तो ही पता चलता है वो केमिकल। तो वो स्टूल टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप एक खाली एंडोस्कोपी कर लो। अभी इसका कारण एक ऐसा है कि अल्सर के सिवा अल्सर कैंसर हो सकता है क्या, ये चिंता होती है लोगों को जी। कोई एच पाइलोरी इन्फेक्शन है क्या, वो चिंता होती है। कभी कभी खाने के नली में तेजाब ऊपर आ जाता है तो खाने के नली के नीचे के साइड पर छाले जब पड़ते हैं उसमें कुछ दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए एंडोस्कोपी अगर करो तो एकदम आसान हो जाता है जी। आमतौर पे स्टूल अगर नेगेटिव हो तो दवाई लेके देखो पहले, बाद में टेस्ट करो जी। लेकिन पुरानी तरीका जो बेरियम वगैरह था अभी कोई करता नहीं हो, क्योंकि अगर मैं आंखों से देख लूँ इसको बार तो सबसे बेहतर होगा जी। तो एंडोस्कोपी करके देख लो एक बार, जिसको हम गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ओजीडी स्कोपी बोलते हैं, यूजीआई बोलते हैं, आमतौर पे सिंपल एंडोस्कोपी बोलते हैं जी। यहाँ पे एक पाइप के अंदर एक कैमरा छोड़ते हैं हम अंदर और वो पूरा पिक्चर जैसे आप शूटिंग में करते हैं वैसे एक पिक्चर लेके वो पूरा कैमरा का शूटिंग करके वो अंदर देख सकते हैं जी। इसके बावजूद दूसरे कोई टेस्ट खाली स्टूल चेक करा लो, उससे काफी आपको पता चल जाता है जी। दूसरी बात है कि टेस्ट करने का टाइम ऐसा है कि मान लो पहले 2 हफ्ते दवाई तो दे के देखो जी। क्योंकि अगर उसके पास स्मोकिंग उसकी हॉलमार्क है कि वो बोलता है कि मैं स्मोकिंग तो करता हूँ, अल्कोहल भी लेता हूँ, दवाइयाँ भी लेता हूँ, ब्लड थिनर भी लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अल्सर होगा शायद पेट में, तो पहले उसको 2 हफ्ते में दवाई दे के देखता हूँ। अगर उसको आराम लगे तो बोलते भाई ये छोड़ दो सब, इससे आपको आराम आएगा जी। आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ऑन एन एवरेज सिम्टम्स अगर 40 के बाद आते हैं तो एक एंडोस्कोपी करना जरूरी है जी। पर ये जो सभी टेस्ट आपने अभी बताए वो डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना जरूरी है, ये हमारे दर्शक ध्यान रखें। बिल्कुल सही है, क्योंकि अननेसेसरी आपके टेस्ट ज्यादा होंगे नहीं, अन्य ये भी करो वो भी करो ये भी करो। लेकिन एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग, ये मेरी रिचुअल है जी। आफ्टर द एज ऑफ 40 दिस इज व्हाट आई डू। एक एनुअल चेकअप करना जरूरी बनता है। एनुअल चेकअप में आप यूरिन है, स्टूल है, रूटीन सिंपल टेस्ट करो, उसमें कहीं ना कहीं तो सुराग चल जाता है कि कौन सी सिस्टम में गड़बड़ी आ रही है। तो सब लोग पूछते हैं मैं इतना खर्चा क्यों करूं, ये भी बात सही है, मैं ना नहीं बोल रहा उनको। लेकिन आप बोलो एक गाड़ी लिया आपने और आपको कल लोनावाला जाने का है, तो आप क्या करेंगे, पहले मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, बोलेगा अरे कुछ तकलीफ है क्या देख लो यार जी, कुछ नहीं है तो अगर वो गाड़ी के लिए कर सकते हैं अपने खुद के लिए नहीं कर सकते आप जी। अगर आप 3,000 भी खर्चा करो साल में एक बार, डिवाइड बाय 3 आपको 365 दिन का 4 रुपया भी नहीं आता दिन का खर्चा, उतना नहीं कर सकते आपके लिए। तो 40 के बाद एनुअल चेकअप, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं लोगों को बोलता हूँ मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। मेरा अभी भी मेरे पास सब रिपोर्ट पड़े 40 की उम्र से, एवरी ईयर आई डू इट जी। जैसे मान लो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कर लो, हर किसी को करना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट जी। सिस्टम में गड़बड़ कहीं ना कहीं तो सुराग लग ही जाएगा उसका। सर हमने अभी अल्सर के सिम्टम्स के बारे में जान लिया, कौन से टेस्ट करने चाहिए वो भी जान लिया, लेकिन अक्सर लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे अल्सर हो गया मतलब मुझे सर्जरी ही करनी पड़ेगी, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ओके, आसान तरीके से समझाऊं तो आजकल पेप्टिक अल्सर के सर्जरीज बहुत ही कम हो गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जब मैं मेरी सर्जरी के एमएस करता था पोस्ट ग्रेजुएशन, उस टाइम पे हफ्ते में कम से कम 7 दिन के अंदर 10 या 12 पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के ऑपरेशन किया करते थे। अच्छा। अभी मैंने गए 10 साल में
एक भी ऑपरेशन नहीं किया पेप्टिक अल्सर के लिए। उसका मतलब पेप्टिक अल्सर कम होता है, कम हुआ है ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल की दवाइयाँ इतनी पावरफुल है और इतनी अच्छी है कि आपका तेजाब कंप्लीट नॉर्मल कर सकती है और अल्सर पूरा बुझा सकती है पूरा जी। लेकिन ये अल्सर बार बार क्यों होता है? आपकी आदत से मजबूर हो। आप स्मोकिंग करते रहोगे, बोलो तुम दवाई देते रहो, ये नहीं चलेगा जी। है कि नहीं? तो अल्सर आता है और उसके लिए दवाई के अरसे से दवाई लेके ठीक कर सकते हैं। अभी दवाई 2-3 किस्म के होते हैं, मैं सब लोगों को सिर्फ समझाता हूँ ये दवाई का असर कैसे होता है। अगर घर में आग लगी तो पहले चीज आप करेंगे कि आग के ऊपर पानी डालो। वो फायर फाइटर वाला पहले बोलता है कि नहीं वो गैस को बंद करो, सिलेंडर को। जी। तो उसी तरह आजकल की दवाई जो आती है पेप्टिक अल्सर की, वो गैस के जहाँ पे बनता है वही फैक्ट्री में उसको बंद कर देती है। तो उसके लिए हम पीपीआई बोलते हैं उसको, प्रोटीन पंप इनहिबिटर। वो फैक्ट्रियाँ बंद कर देती है और ये प्रोटीन पंप इनहिबिटर इतने पावरफुल है, विद इन द फर्स्ट 3 टैबलेट्स वो तुम्हारा 2.4 जो एसिड बनता है उसको 1.2 पे लेके आती है। और जैसे तेजाब कम होता है, नॉर्मल होता है, वो अल्सर सब बुझने शुरू हो जाते हैं, बुझने शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पे ये दवाई इतनी पावरफुल है कि आजकल पेप्टिक अल्सर की सर्जरी करने की नौबत आती नहीं। उसके लिए बोला कि अगर पुराने ज़माने में 100 में से 95% सर्जरी के लिए आते थे, अभी 100 में से 95 दवाई से ठीक होते हैं, 5% सर्जरी लगता है। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्सर है तो ठीक है, दवाई ले लो, ठीक हो जाएंगे आप। जी। हाँ, ओके सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई पर्सनली फील कि अल्सर होना नहीं चाहिए। उसके लिए वेरी आसान, ये जो मैं करता हूँ उसी तरह वही आपको समझाता हूँ कि मैंने आज जिंदगी में आज तक कभी ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया, दोपहर के खाना मिस नहीं किया। मैं समझाता हूँ मैं क्या है। अभी नॉर्मली एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन खाने का टाइम हो गया 12 से 1। मेरे गाड़ी में मैं छाछ रखता हूँ, कुछ सैंडविचेस रखता हूँ, कुछ बिस्किट रखता हूँ। तो अपने आप 12 और 1 के बीच में भले मैं ड्राइविंग करता हूँ, एक हाथ से बिस्किट खाता हूँ। पेट में कुछ जाना चाहिए टाइम टू टाइम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि दाल चावल सब्जी रोटी जानी चाहिए, कुछ भी जाने दो। दूसरी बात है कि ऑलवेज कि जो भी आप खाना खाते हैं एक ध्यान में रखिए कि 50% जो तेजाब बनता है रात को 12 से 8 बजे तक। अगर आपने ज्यादा खाना रात को खाया तो तेजाब 65% बन जाता है। अच्छा। 50% से ज्यादा बन जाता है। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि सुबह जो आप नाश्ता करते हो बहुत ही बढ़िया कर लो, क्योंकि रात का तेजाब बचा है, उसके सुबह का तेजाब है तो बढ़िया। तो एक सेइंग बोलते हैं हम उसको कि हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, जी, हैव योर लंच लाइक अ कॉमनर एंड हैव योर डिनर लाइक अ पॉपर। एकदम डिनर को हल्का रखिए आप। जी। दूसरी बात, जितना ज्यादा आप रात को जागोगे उतना तेजाब ज्यादा बनता है। एक बात है कि खाइए मत उस टाइम, और खाना ही है आपको तो कुछ फ्रूट्स लीजिए जो हल्का है, कोई चीज बर्गर, मैकडॉनल्ड का बर्गर, ये सब मत खाइए जी, जिससे तेजाब बढ़ जाएगा। जैसे बताया, स्ट्रॉन्गर प्रोटीन्स विल इंक्रीज योर एसिड। सो ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर ये टाइम टू टाइम करो। जो भी खाना खाते हो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। भले आप 6 मील्स खाओ लेकिन थोड़ा खाइए। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हो सके उतना, अगर मान लो आप 2 अंडा और 4 स्लाइस खाते हो, 1 अंडा और 2 स्लाइस खाइए, 10 बजे दूसरा अंडा और 2 स्लाइस खाइए। ये एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, डिवाइड करो। क्योंकि सब लोग बोलते हैं, आप बोलते हो वजन कम करो और आप बोलते हो बार बार खाओ, कैसे हो जाएगा? तो ये तरीका है उसका। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार इतना खाते बैठो जी, कम खाओ, 12 बार खाओ, दैट इज मच बेटर जी। थोड़ा थोड़ा लो लेकिन कंटिन्यूस लो। जो भी आप स्ट्रॉन्ग प्रोटीन जो बताए थे तेजाब बनाती है, उसको थोड़ा कम खाइए आप। मटन अच्छा हो गया तो ज्यादा खाओ, ये मत करो, कम खाइए। अगर आप मटन के 2 टुकड़े खाओ या 25 टुकड़े खाओ, नुकसान तो सिर्फ पेट को होता है तुम्हारे। हम खाते हैं जबान के लिए। सो आई टेल माय पेशेंट्स, ईट फॉर योर नीड, नॉट फॉर योर ग्रीड। जी, दैट्स द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड जी। टाइमली खाना खाइए। बहुत ये तीखा चीज और कम रखिए तो भी वांदा नहीं है, लेकिन ज्यादा तेल वाली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन को कम ही रखो तो अच्छा है जी। तो बस आसान तरीका है सबसे। तो अभी 68 का उम्र हो गया, अभी तक मुझे अल्सर नहीं हुआ है, और अभी तक कभी कभी कोई नाके पे जाके मैं वड़ा पाव खाता हूँ, पेट तो मजबूत है जी। और वड़ा पाव इसके लिए खाता हूँ, उसकी मिर्ची आती है वो खाने के लिए, मिर्ची भी खा सकता हूँ, लेकिन संयम से इतने साल जो रखा है उसकी वजह से फायदा हो जाता है जी।
डॉक्टर शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय निकाला, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। माय प्लेजर। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।